अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसलिए जल्दी से आज का रनडाउन आपके साथ शेयर करती हूँ। तकरीबन 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, भारत का मोस्ट वांटेड शख्स यानी कि दाऊद इब्राहिम, जिसका अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुक रहा है, उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। और सिर्फ ये खबर नहीं आ रही कि पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जहर पी लिया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको खाने में जहर दिया गया है। मगर उससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी अस्पताल में हैं। इस खबर में कितनी हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि आज़म सवाती, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, फाइनली पता चल गया है कि कई महीनों के फरार के बाद पता ये चला है कि वो एक जंगल में पनाह लिए हुए हैं, जहाँ पर वो जो है वो पत्ते खाकर गुजारा करते हैं और पत्तों का ही लिबास पहनकर वो वहाँ पर जिंगलाहू कर रहे हैं। और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो जंगल से आया है, और वो वीडियो भी आज मैंने आपको दिखाना और सुनाना है। और तीसरे नंबर पे आज मैंने आपको बताना है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अब आज के बाद अगर कोई प्रोपेगेंडा करेगा तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। बड़ी ख़तरनाक किस्म की सज़ा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने जा रही है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे काजी फायज ईसा और उनकी मिसेज वाकई मलंग निकले, ये क्या कहानी है, उनके बारे में मलंग का हैशटैग क्यों चल रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे हिब्बा फवाद जो हैं, जो कि फवाद चौधरी की अहलिया हैं, जो कि फवाद चौधरी की जगह पर जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, मगर उनके जेठ जो हैं वो उनके खिलाफ जो हैं बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बकौल उनके। तो अब उन्होंने अपने जेठ के ऊपर जो है वो एक नया इल्ज़ाम आयद कर दिया है। वो इल्ज़ाम क्या आयद किया है, उनके जेठ ने इसका क्या जवाब दिया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं, जो लोग सोच सोच कर ये खुश हो रहे थे कि हम मादर पिदर आज़ाद हो चुके हैं और अब अदालतों ने भी फैसला दिया है कि फ़ौज के जो इदारे हैं या फ़ौज की जो अदालतें हैं वहाँ पर हमारे केसेस नहीं चलेंगे, तो उनको मैं बताती चलूँ कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अब जो कोई भी प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि 10 साल की नाअहली की सज़ा होगी, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई आम शख्स हो। यहाँ पर आपको बता दूँ कि पीपल्स पार्टी के जो जनाब जी एक सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट के अंदर करारदाद जो है वो जमा करवा दी है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि शरपसंदों के खिलाफ जो है वो घेरा तंग होने जा रहा है। इंशाल्लाह सख्त सजाएं जो हैं वो देकर इन शरपसंदों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। यानी कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि 9 मई को उन्होंने जो कुछ किया था उसके बाद वो बच जाएंगे, या आइंदा 9 मई करने का सोचेंगे, या आइंदा वो रियासत को धमकियां देंगे, या वो फौज के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करेंगे और वो बच जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी आज़म सवाती की। तो आज़म सवाती से मुझे इस वक्त हमदर्दी है, क्योंकि आज़म सवाती का बड़ा बुरा हाल है। आज़म सवाती जो हैं, जो कहा करते थे कि मैं इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहूँगा। जैसे इमरान खान जेल गए तो ये उनको छोड़कर किसी जंगल में भाग गए, और तब से लेकर अब तक ये मफरूर थे। और गुज़श्ता रोज़ आप लोगों ने देखा कि इनकी एक वर्चुअल जो इनकी एक स्पेस हुई ट्विटर के ऊपर, और उसके अंदर जो है वो आज़म सवाती जो है वो हाजिर हो गए। और आज़म सवाती ने बताया कि किस तरह से वो इतने अर्जे से जंगल के अंदर रह रहे हैं, और इत्तलात ये मिली है कि वहाँ पर इनके पास कपड़े भी नहीं होते। जब ये जंगल में होते हैं तो वहाँ पर ये पत्ते पहनने पर और पत्ते खाने पर मजबूर हैं। बाज़ दफ़ा इनके लिए बड़े मसाइल बन जाते हैं जब इन्होंने पत्ते पहने होते हैं और वहाँ पर जानवर आकर इनके वो पत्ते खा जाते हैं, और उनको दोबारा से पत्तों का इंतजाम करके पत्ते पहनने भी पड़ते हैं और पत्ते खाने भी पड़ते हैं। और ये मैं नहीं कह रही है, खुद आज़म सवाती कह रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जंगल के अंदर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। और वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। और मुझे फिर दुख हो रहा है कि जब उसने ये कहा कि आज़म तुमने अंडरग्राउंड रहना है जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ, जिसकी पादाश्त में आज 7 महीने से मैं अपने रीढ़े से अलावा जंगलों में इस उम्र के अंदर, सर्दी के अंदर बच्चों से, खानदान से, अपने पराये से। जी, तो आपने सुन लिया, आज़म सवाती जो हैं वह जंगल से आपसे मुखातिब थे, और आज़म सवाती जो हैं वो कह रहे थे कि वो आज़म सवाती नहीं रहे बल्कि अब वो खैराती बन गए हैं, और जंगलों में जलील होते हुए वो कह रहे हैं कि मैं जो है वीडियो बना के जारी कर रहा हूँ। और ये वो अशखास हैं जो इमरान खान के साथ मिलकर कहा करते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा। आज ये लोग रो रहे हैं
चाहे वो फवाद डब्बू साहब हों, चाहे वो आज़म खैराती साहब हों या कोई और हो, इनकी ये हालतें हो गई हैं। बहरहाल हमारी फिर भी इनके साथ हमदर्दियाँ हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। शायद उम्र के इस हिस्से में इनको हिदायत आ जाए, मगर कहते हैं कि हिदायत भी उसको मिलती है जो हिदायत खुद मांगता है। बहरहाल जनाब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर जो है वो इस वक्त एक ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ये खबरें चल रही हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा और उनकी जो मिसेज हैं वो मलंग निकले हैं। अब मलंग क्यों निकले हैं, उसकी वजह ये है कि असल में उनकी तबीयत को मलंग कहा जा रहा है। क्यों कि आप सब लोग जानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा था कि जजेस को जो महंगी महंगी गाड़ियां दी जाती हैं, मैं उसका हामी नहीं हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा को 6 करोड़ रुपए की जो गाड़ी मिली थी, उन्होंने वो गाड़ी भी कहा था कि बेच के इसको जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो इस्तेमाल किया जाए। और अब फाइनली आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी मिसेज के साथ बाहर अब्रॉड चले गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो जब वो छुट्टियां मनाने के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो वीआईपी लाउंज होता है जिसमें से जजेस को गुजरना होता है, उन्होंने वीआईपी लाउंज के इस्तेमाल से इनकार कर दिया और उन्होंने जहाज़ तक पहुंचने वाली जो लग्जरी लेमोजिन कार थी उसके इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया, क्योंकि लग्जरी कार आती है, फिर वो जजेस को बिठाती है, फिर वो आपको जाकर जो है वो जहाज़ के पास या वीआईपी लाउंज के पास जो है वो छोड़ती है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं ये सब कुछ जो सहूलियात हैं ये नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल आम पैसेंजर्स की तरह ही जाऊँगा। और उनकी जो मिसेज हैं, मिसेज ईसा, उन्होंने आम लोगों की तरह तलाशी जो है वो अपनी वहाँ पर करवाई, क्योंकि कहा यह जा रहा था 2-3 दिन से, बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जजेस की जो फैमिली होगी उनको इस्तिस्ना हासिल होगा कि उनकी जो है तलाशी नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है कि उनकी तलाशी नहीं होगी। हाँ, कुछ उनको इस्तिस्ना ज़रूर मिला है, लेकिन जो इनकी मिसेज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की, इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी तलाशी जो है वो वहाँ पर अपने सामान की करवाई और लग्जरी गाड़ी जो है उसको इस्तेमाल करने से भी इनकार किया। उसका इस्तेमाल वो पहले से ही तर्क कर चुके हैं, जिसके बाद जो है वो सब लोगों ने उनके बारे में ट्रेंड चलाना शुरू किया कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो एक मलंग तबीयत शख्स हैं। तो नो डाउट अगर आप इस तरह के मलंग शख्स हैं तो फिर इस तरह का मलंग जो है मेरा ख्याल है कि हर इंसान को होना चाहिए और सादगी को अपनाना चाहिए। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इतनी महंगी महंगी तनख्वाहें इनको देना और इनको इतनी मराहत देना जजेस को, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग डिज़र्व करते हैं और इनको खुद इनकार करना चाहिए कि हम ये सहूलियात जो हैं वो नहीं लेंगे। अब चलते हैं जी दाऊद इब्राहिम की खबर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के बारे में ये जो खबरें चल रही हैं ये इंडिया के इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसमें मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम जो हैं उनको पाकिस्तान के अंदर रखा गया है, उनको किसी ने जहर खिला दिया और उसके बाद कराची के एक अस्पताल के पूरे फ्लोर के ऊपर जो है उनको रखा गया। पहले खुफिया तौर पे रखा गया, फिर ये खबर लीक हो गई कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान कराची के अंदर मौजूद हैं। तो आपको बता दूं कि बाद में जब पता किया गया कि ये खबर का सोर्स कहाँ से निकला है, ये खबर जो है इसका प्रोपेगेंडा हो कहाँ से रहा है, तो पता ये चला कि इसके अंदर भी हमारे प्यारे प्यारे भाईजान जो हैं इमरानडूज वो और यूथियाज जो हैं वो इसका हिस्सा निकले। आपको यहाँ पर बता दूं कि ये एक अकाउंट है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है और उन्होंने बताया कि जी तहरीके इंसाफ ने नए प्रोपेगेंडे के जरिए अंडरवर्ल्ड डाउन यानी कि दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर दे दिया। और तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया के पास जहर के अलावा कुछ भी नहीं था, एक ही जहर जिसको वो कभी सोशल मीडिया पर फैलाकर आवाम को गुमराह करते हैं और कभी जो है वो इसी जहर को किसी ना किसी और को हर महीने देने के बाद कत्ल करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा इमरान रियाज खान को जब पकड़ा गया था कहा गया था कि उनकी जुबान काट दी गई है, फिर उनके बारे में खबरें आई थी कि उनको कत्ल कर दिया गया है। इसी तरह से पीटीआई का कोई शख्स पकड़ा जाता तो कहा जाता उसको मार दिया गया है या उसको जहर दे दिया गया। आपको याद होगा बुशरा बीबी ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जेल के अंदर देसी घी के अंदर पका हुआ मटन और चिकन जो दिया जाता है उसमें जहर मिला के दिया जाता है। तो अभी तक माशाल्लाह इमरान खान सुल्तान राय से भी ज्यादा अच्छे निकले। जैसे फिल्म के अंदर सुल्तान राय को 25 गोलियां लगती थी वो फिर भी बच जाता था, तो इमरान खान भी माशाल्लाह से हट्टे कट्टे हो गए हैं कि उनकी अपनी बहनें आकर कहती हैं कि जनाब उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से इन्होंने ये जो खबर चलाई है, इस वक्त siyaasat.pk की खबर आपके सामने है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय मीडिया का अंडरवर्ल्ड डाउन यानी कि दाऊद इब्राहिम को कराची में जहर देने का दावा। और मज़ेदार बात यह है कि ये खबर जो है ये तमाम जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो इस खबर को फैला रहे हैं और मकसद क्या है, पाकिस्तान को बदनाम करना,
मकसद क्या है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है मौजूदा, उसको ये जाहिर करना कि जी देखिए जी वो क्या क्या कुछ कर रही है, और इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपने नंबर्स बनाना। तो असल में ये खबर जो है इसकी इतनी ही हकीकत और सदाकत है जो मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं जी हिबा फवाद की तरफ। तो आपको बता दूं कि हिबा फवाद जो हैं वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद कर रही हैं अपने जेठ के ऊपर। उनके अपने जेठ के साथ क्या इख्तलाफात हैं और वो क्या कुछ कह रही हैं, ज़रा सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ जब फवाद की मौजूदगी में कभी ऐसा बर्ताव किया नहीं गया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आज जो इन्होंने मेरे साथ किया है वो क्यों किया है। अगर आप पूछ सकते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। अपेरेंटली तो दे शोज कि जी ऐसा कुछ नहीं है, बट बैक एंड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ हो रही है। सब पूरा खानदान खिलाफ है आपके? आई थिंक सो। मेल मेंबर ज्यादा। आप टिकट लेना चाहती हैं उस हल्के से? नहीं जी, मैं बिल्कुल टिकट नहीं लेना चाहती। मैं सिर्फ फवाद साहब की वहां पे कैंपेन करना चाहती हूँ। क्या आप कवरिंग कैंडिडेट होंगी? डिपेंड करता है कल परसों की मुलाकात के ऊपर, जुमे की, कि क्या वो डिसाइड करते हैं। जी, तो आपने सुना कि हिबा फवाद क्या कह रही हैं, और अब मैं आपको बताऊं कि उनके जेठ आगे से क्या जवाब दे रहे हैं उनके इल्जामात के ऊपर, वो भी सुन लीजिए। आखिरी बात ये बताइए, नहीं मेरा नहीं ख्याल, बहरहाल वो घर की बात है, मैं मीडिया पे डिस्कस नहीं। लेकिन वो सोशल मीडिया पे जरूर डिस्कस कर रही हैं आपको कि वो देखे परेशान है, वो होता है, कोई नहीं। हिबा चौधरी ने बकायदा आपसे मुतालिक लिखा कि वो आपके खिलाफ अदालत जाएंगी। वो यार बात यह है कि वो परेशान होती है, वो बहन। और जाते जाते आपको एक वीडियो सुनवाना चाहती हूँ, जो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जरा सुनिए कि ये कासिम सूरी जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, अभी गुज़श्ता रोज इन्होंने जो अपना एक वर्चुअल जलसा किया था उसके अंदर ये मोहतरम फरमा रहे हैं, मतलब हर वक्त शायद ये पिए रहते हैं या इनको पता नहीं चलता या इनकी जुबान फिसल जाती है। मोहतरम फरमा रहे हैं कि इस्लामी रियासत के खिलाफ, यानी पाकिस्तान इस्लामी रियासत ना बने उसके खिलाफ इमरान खान को वोट दो। और साथ ही ये बोल के ना कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत के खिलाफ बनाने के लिए आपने वोट देना है, तो कहा कि इसका ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। आपने जौन सा भी निशान हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, उस पे मोहर लगानी है। इस जुल्म के खिलाफ, इस ये बर्बरियत के खिलाफ, इस खौफ के बुत को तोड़ने के खिलाफ, पाकिस्तान को इस्लामी फ्लाई रियासत बनाने के खिलाफ, ये जो एक अजीम कौम का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, उस कौम को बनाने के लिए। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो, और इसके ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता है। दाऊद इब्राहिम से लेकर हिबा फवाद तक, और आजम सवाती के जंगल में पत्ते खाने और पत्ते पहनने से लेकर इनके जनाब प्रोपेगेंडे तक। और ये जो वीडियो आपको दिखाया है जिसमें इस्लामी रियासत ना बने उसके ख़िलाफ़ जो है आपने जाना है और इमरान खान को वोट देना है। इन तमाम ख़बरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।